बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगीं। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज करवाया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठीक नहीं हुईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान कि अब क्या किया जाए। बहुत इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ऐ सरदार मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब अकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को भी दम करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब, इस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप इसके मकान पर पहुँचे। दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शफा है। जो मरीज़ भी आए ये दवा भी देते हैं और दुआ भी करते हैं और अल्लाह के करम से बीमार ठीक हो जाता है। आपने फरमाया, वो कहाँ है? लोगों ने कहा, हजूर है तो घर पर, अब वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्ज़ी हो तब दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है कि अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरसने लगी। करीब था कि इस तबीब, इस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है आप दवा भी देते हैं, दुआ भी करते हैं, मेहरबानी करें कोई दवाई दें ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा देखता, कभी किताब देखता, कभी आपकी जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहिब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा दो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा, हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास ले आए हैं, मुक़द्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, शफ़ाए कायनात को मर्ज़ मुजस्सम के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरसने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अज़मत वाला है, बड़े मुकाम वाला है।
دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے۔ جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی سب ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔